नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन गोस्वामी एक बार पुनः ओनो स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे और इसके साथ ही साथ हमने कल आर्टिकल 24 तक हमने पढ़ लिया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों, इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लें। तो कल की कक्षा में हमने पढ़ा था आर्टिकल 21 उसमें पढ़ा था कि जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार में हमने बहुत सारे अधिकार पढ़े थे, जिसमें कि आर्टिकल 21 के 1 में जो कहा गया है या 21 के ए में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार, जैसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। तो दोस्तों, ऐसे ही कई अधिकार जैसे कि विदेश में घूमने का अधिकार, निजता का अधिकार, मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये सब किस में है? आर्टिकल 21 में है। तो दोस्तों, आर्टिकल 22 में हमने पढ़ा था गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, और उसके बाद हम आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 पढ़ा था। तो दोस्तों, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बाद हम आज स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 25। तो दोस्तों, पहली क्लास में जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे तभी आपको बताया था कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 वो धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन करता है, यानी कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। आज की हमारी क्लास इसी पे डिपेंड रहने वाली है कि जो अनुच्छेद 25 से 28 है, 25 से 28 ये क्या वर्णन करता है? धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन करता है, धार्मिक स्वतंत्रता। अब जो 25 से लेकर 28 तक जो आर्टिकल दिए गए हैं उसमें क्या क्या दिया गया है, और आर्टिकल वाइज हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा वो है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 यानी कि अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, इसे हम जानेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे कि दरअसल इसका आशय क्या है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 25 वो कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की, अंतःकरण 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 की और धर्म को अबाध रूप से मानने, धर्म को अबाध रूप से मानने, अबाध रूप से अबाध रूप से मानने, अबाध रूप से मानने, प्रचार करने, प्रचार करने, और इसके साथ ही साथ किसकी? आचरण करने की, प्रचार करने और आचरण करने की स्वतंत्रता, और आचरण करने की स्वतंत्रता। ये क्या है हमारा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की और प्रचार करने की और आचरण करने की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 25 में दे रखा है। तो दोस्तों, आर्टिकल 25 उसे हम अच्छे से पढ़ें तो हमें इसके कुछ टर्म देखने पड़ेंगे, जैसे कि अंतःकरण से क्या मतलब है, अबाध रूप से मानने का क्या मतलब है, प्रचार करने का क्या मतलब है, और आचरण की स्वतंत्रता से क्या मतलब है। यदि हम इन चार टर्मों को समझें तो हम आर्टिकल 25 को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आर्टिकल 25 में जो अंतःकरण दे रखा है उसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति भगवान या उसके रूपों के साथ अपने किसी भी तरह के संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता रखता है। तो आर्टिकल 25 उसमें यदि बात करें अंतःकरण की, कि अंतःकरण से क्या मतलब है, अंतःकरण, अंतःकरण इससे क्या मतलब है? तो इससे मतलब है कि जो व्यक्ति है
कि जो व्यक्ति है और उसका भगवान या भगवान के रूप, भगवान या भगवान के जो रूप हैं उसके साथ जो है क्या संबंध स्थापित करने, संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता। वो व्यक्ति अपने भगवान के साथ किसी भी तरह से जो भी उसका मन करे संबंध स्थापित कर सकता है। तो ये है अंतःकरण का मतलब। क्या है? अंतःकरण, यानी कि जो उसकी अंतरात्मा जवाब देती है, जो उसकी अंतरात्मा बोलती है कि मेरा भगवान इस तरह का है या मेरे भगवान के साथ मेरा इस तरह का रिलेशन है, उसे बोलते हैं क्या? अंतःकरण। अब जो नेक्स्ट टर्म था उसमें, नेक्स्ट टर्म था अबाध रूप से मानने। क्या? अबाध रूप से मानने। अब इस अबाध रूप से मानने का क्या मतलब है? इस अबाध रूप से मानने का अधिकार है कि वह अपने धार्मिक विश्वासों और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार रखता है। यानी कि उसने जो भी अधिकार अपनाया है, क्या है? जो भी धर्म चुना है, क्या है? जो भी धर्म चुना है वो उससे क्या कर सकता है? अबाध रूप से मान सकता है बिना किसी भय के, अबाध रूप से मान सकता है बिना भय के, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना बाह्य दबाव के, बाह्य दबाव के क्या कर सकता है? उस धर्म को, उस भगवान को मान सकता है। इसके साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ क्या है? वह जिस धर्म से खुद को लिंक करता है, खुद को जोड़ता है, उसकी सार्वजनिक घोषणा भी कर सकता है। क्या कर सकता है? सार्वजनिक, सार्वजनिक घोषणा भी, सार्वजनिक घोषणा भी कर सकता है, कर सकता है। और ये उसका अधिकार है। क्या है? ये उसका अधिकार है। तो उस पर कोई बाह्य दबाव नहीं डाला जा सकता। तो हमने यहाँ पे देखा कि दरअसल मानने का जो अधिकार था, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, उससे क्या मतलब है? वो किसी भी धर्म को बिना किसी भय के, किसी भी भगवान को बिना किसी भय के मान सकता है, उस पर कोई बाह्य दबाव नहीं डाला जाएगा। और दूसरी चीज़, जिस धर्म को वो फॉलो कर रहा है, जिस धर्म से वो खुद को लिंक कर रहा है, उसकी वो सार्वजनिक घोषणा कर सकता है। यानी कि जैसे कि यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म को मानता है तो वो स्पष्ट कह सकता है कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, और ऐसा करना या उस पर इस तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा कि तू मुस्लिम क्यों है। तो ये जो है ये आर्टिकल 25 में दे रखा है। किस में दे रखा है? आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 25 में। अब जो नेक्स्ट टर्म है उसका, वो है आचरण करने की स्वतंत्रता। क्या है? आचरण करने की स्वतंत्रता। आचरण, आचरण करने की स्वतंत्रता। दरअसल ये सारे के सारे टर्म आर्टिकल 25 में ही दे रखे हैं। आचरण करने की स्वतंत्रता का मतलब है वो जिस भी भगवान को मानता है, वो जिस भी धर्म को मानता है, उसकी उपासना पद्धति, उसकी उपासना पद्धति को, उसकी उपासना पद्धति को क्या करना? फॉलो करना। क्या करना? फॉलो करना। उसके अनुसार आचरण करना। वो जिस धर्म को मानता है, वो जिस धर्म को मानता है, वो जिस धर्म को मानता है, जिस धर्म को मानता है, जिस धर्म को मानता है, उसी के अनुसार, उसी धर्म के अनुसार, उसी धर्म के अनुसार क्या करना? आचरण करना। आचरण करना या व्यवहार करना, या व्यवहार करना। उदाहरण के लिए, यदि कोई इस्लाम से संबंधित है तो इस्लाम में क्या है? टोपी पहनने का रिवाज है, या नमाज अदायगी करने का है, तो वो उसी धर्म के अनुसार क्या करेगा? नमाज अदायगी करेगा, और उस पर इस तरह की कोई रोक नहीं लगेगी। ठीक है? तो आर्टिकल 25 में हमने देखा
कि आचरण करने की स्वतंत्रता। अब जो नेक्स्ट है वो है प्रचार या प्रसार करने की स्वतंत्रता। क्या? प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। प्रचार करने की प्रचार करने की स्वतंत्रता। प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब इसका क्या मतलब है? प्रचार करने की स्वतंत्रता से क्या मतलब है? तो दोस्तों, प्रचार करने का मतलब है कि कोई व्यक्ति यदि किसी धर्म से खुद को संबद्ध करता है तो वो व्यक्ति जो है उस धर्म के जो सिद्धांत हैं उनका प्रचार प्रसार कर सकता है, यानी कि अपने धर्म का प्रसार कर सकता है, लोगों को अपने धर्म के सिद्धांतों के बारे में अवगत करा सकता है। तो ये है प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, यानी कि उस धर्म के सिद्धांतों को लोगों में फैलाना। क्या है? लोगों में फैलाना। अब यहाँ पे एक बात ये है कि क्या प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता में धर्मांतरण का अधिकार शामिल है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है धर्मांतरण आप करा सकते हैं। क्या है? धर्मांतरण आप करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धर्मांतरण, ठीक है। लेकिन आप जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करा सकते। क्या? जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करा सकते। जबरदस्ती धर्मांतरण क्या नहीं कर सकते? जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कर सकते। तो ये है प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, हमने दरअसल देखा कि आर्टिकल 25 में जो चार टर्म दिए गए थे, क्या थे? अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, प्रचार करने की और आचरण करने की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 25 में दे रखे हैं। तो हमने अच्छे से समझा कि आर्टिकल 25 है क्या। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो भी धर्म से संबंधित है। आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 जो है वो कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये दे रखा है आर्टिकल 26 में। जैसे कि आर्टिकल 25 जो था वो व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है, व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों की बात करता है। लेकिन आर्टिकल 26 हम ऐसे समझ सकते हैं कि आर्टिकल 26 जो है वो धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों की बात करता है। क्या बात करता है? धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों की बात करता है। इससे पहले हम एक चीज़ और देख लें। आर्टिकल 25 में जो रह गए थे, इसमें कहा गया था कि दरअसल जो आर्टिकल 25 है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कृपाण धारण करने का अधिकार है, कृपाण धारण करने का अधिकार, कृपाण धारण करने का अधिकार, ये सिखों का क्या समझाया जाएगा? ये सिखों का जो है आचरण, या बोल सकते हैं आचरण का अधिकार समझा जाएगा। सिखों के धर्म संबंधी अधिकार समझा जाएगा। ठीक है? धर्म संबंधी अधिकार क्या समझा जाएगा? धर्म संबंधी अधिकार समझा जाएगा। इसके साथ ही एक चीज़ और है कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म से तात्पर्य है, हिंदू धर्म में मुख्यतः जैन, बौद्ध
और सिख धर्म शामिल है। क्या है? सिख धर्म शामिल है। हिंदू धर्म से तात्पर्य जैन, बौद्ध और सिख धर्म है। ठीक है। एक चीज और देखें यहाँ पे कि आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 जो है उस पर मुख्यतः आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 जो है इस पर मुख्यतः 3 आधारों पर क्या लगाया जाता है? 3 आधारों पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाया जाता है। युक्त युक्त प्रतिबंध कौन कौन से हैं वो? एक है लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था जिसे हम सार्वजनिक व्यवस्था भी कहते हैं। एक है स्वास्थ्य, क्या है? एक है स्वास्थ्य, और एक जो है वो है नैतिकता। क्या है? नैतिकता। नैतिकता, नैतिकता, ये 3 आधार हैं। इनके आधार पर क्या किया जाता है? अनुच्छेद 25 पे युक्त युक्त प्रतिबंध, यानी कि आपके अधिकारों को, व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। युक्त युक्त प्रतिबंध। लोक व्यवस्था, यदि आपके धार्मिक अधिकारों की वजह से क्या होता है? लोक व्यवस्था भंग होती है, सार्वजनिक व्यवस्था भंग होती है, तो आपके व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा? सीमित कर दिया जाएगा। ठीक है। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी धर्म विशेष की या जो रैली निकल रही है, या जन्माष्टमी पे, या बोल सकते हैं हम गणेश चतुर्थी है, या बोल सकते हैं हम ईद पे, या कुछ भी मान के चलते हैं, यदि उससे लगता है कि सांप्रदायिक दंगे फैल सकते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या कर दिया जाता है? दोनों पार्टियों को क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है कि आप इस रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से, या फिर आज नहीं निकालेंगे, जो भी है। तो ये है युक्त युक्त प्रतिबंध। ठीक है। अब इसके बाद जो आर्टिकल हम 26 देख रहे थे, आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि जो आर्टिकल 25 था वो था व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार। आर्टिकल 26 जो है वो देता है सामूहिक रूप से धार्मिक सांप्रदायिक अधिकार। क्या? धार्मिक सांप्रदाय अधिकार। तो आर्टिकल 26 जो है वो सामूहिक रूप से प्रदान करता है, और आर्टिकल 25 क्या है? व्यक्तिगत अधिकार प्रदान करता है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रामकृष्ण मिशन जो है, क्या है? रामकृष्ण मिशन क्या है? और आनंद मिशन जो है, क्या है? ये जो है धार्मिक संप्रदाय हैं। क्या हैं? धार्मिक संप्रदाय हैं। और जो अरविंदो सोसाइटी है, अरविंदो सोसाइटी, ये क्या है? ये धार्मिक संप्रदाय नहीं है। ये धार्मिक संप्रदाय, यानी कि जो अधिकार इनको मिलेंगे आर्टिकल 26 के तहत, वो अधिकार इनको नहीं मिलेंगे। अब जैसे कि अब हम बात करें कि कैसे आर्टिकल 26 में क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अपने निजी जो धार्मिक संप्रदाय हैं, अपनी वित्त पोषण की, और जो धार्मिक जो अचल और जंगम जो स्तर संपत्ति होती है, उसका मतलब बोल सकते हैं कि उसका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता होती है उनको। क्या होती है? प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। ठीक है। ये सब किस में आता है? अनुच्छेद 26 में आता है। तो बस एक सीधा सा आशय ये है कि आर्टिकल 25 के तहत व्यक्तिगत अधिकार, और आर्टिकल 27 के तहत, आर्टिकल 26 के तहत क्या? सामूहिक रूप से या सांप्रदायिक रूप से प्रबंधन करने का अधिकार। ठीक है। अब आते हैं हम आर्टिकल 27 में। किस पे आते हैं? आर्टिकल 27, अनुच्छेद 27 क्या कहता है? दरअसल अनुच्छेद 27 कहता है
कि किसी भी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं लगाए जा सकते, कि किसी भी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं लगाए जा सकते। अब इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं लगाए जा सकते, पहला टर्म। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी जनता पे क्या है, टैक्स थोप दें। ठीक है, मतलब किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए आप टैक्स नहीं लगा सकते। सर्वधर्म समभाव की जब बात आएगी, जो कि हमारी प्रस्तावना में भी उल्लेखित है, पंथ निरपेक्षता, तो जब सर्वधर्म समभाव की बात आएगी तब जाके आप टैक्स लगा सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि जब सर्वधर्म समभाव की बात आएगी, यानी कि सभी धर्मों की उन्नति की बात आएगी, सभी धर्मों की उन्नति के लिए कर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, कर लगाए जा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे देखिए कि इसमें जो है कर की मनाही की गई है, शुल्क की मनाही नहीं की गई है। किसकी? शुल्क। तो हम जो है समझ सकते हैं कि राज्य जो है क्या कर सकता है, शुल्क लगा सकता है। शुल्क लगा सकता है, क्या कर सकता है? शुल्क लगा सकता है। शुल्क मतलब कि जैसे कि तीर्थ यात्रा पर शुल्क लगा देते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा पर लगाया गया शुल्क। ठीक है, इससे क्या होता है, तीर्थयात्रियों को कुछ विशेष सुविधाएं दे दी जाती हैं, जो भी शुल्क से पैसा प्राप्त होता है। तो ये क्या है, शुल्क लगाया जा सकता है। किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं लगा सकते, लेकिन सभी धर्मों की उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं, कर लगा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 27 जो है हमने समझा, इसमें एक व्यवस्था ये भी है कि करों का प्रयोग जो है, राज्य जो है करों का प्रयोग किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए नहीं कर सकती। तो हमने जो है अच्छे से समझा आर्टिकल 27। एक बार अगर मैं फिर से समझाऊं एक वाक्य में, तो किसी एक धर्म की उन्नति के लिए राज्य जो है जनता पर टैक्स नहीं लगा सकता, पहली चीज़। लेकिन सभी धर्मों की उन्नति के लिए, सर्वधर्म समभाव की उन्नति के लिए क्या कर सकता है, राज्य जनता पर टैक्स लगा सकता है। आर्टिकल 27 में कर की मनाही की गई है, शुल्क की मनाही नहीं की गई है, इसलिए राज्य जो है शुल्क लगा सकता है। ठीक है, जैसे तीर्थ यात्रा पर लगाया गया शुल्क। ठीक है, आर्टिकल 27। अब बात करते हैं हम 28, आर्टिकल 28, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी कि कोई व्यक्ति जो है धार्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहता तो आप उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब
हम सबसे पहले समझेंगे कि धार्मिक शिक्षा जो है वो किसी न किसी संस्थान में दी जाती है। तो यदि हम समझ लें कि संस्थान कितने प्रकार के होते हैं और किस संस्थान में जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, वो अगर हम समझ लें तो हम समझेंगे कि धार्मिक शिक्षा जो है किस जगह पे बाध्यकारी है और किस जगह पे नहीं। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि दरअसल संस्थान कितने प्रकार के हैं, संस्थान कितने प्रकार के हैं। तो सबसे जो पहला संस्थान है क्या है, सबसे पहला जो संस्थान है उसकी यदि हम बात करें, सबसे पहले संस्थान की यदि हम बात करें तो सबसे पहला संस्थान है जिसका रखरखाव पूरी तरह राज्य करता है। क्या है? जिसका रखरखाव पूरी तरह पूर्णतः कौन करता है? राज्य करता है, पहला। ठीक है। जब दूसरे की बात हम यदि बात करें कि दूसरा जो है वो क्या है, तो दूसरा है कि जो प्रशासन है, कि जो स्थापना है, स्थापना वो तो राज्य द्वारा की गई हो, राज्य द्वारा। ठीक है। और जो प्रशासन जो उसका चलाता है, प्रशासन जिसके हाथों में है, सॉरी ये प्रशासन, स्थापना जो है वो तो की गई हो किसी न्यास द्वारा, न्यास मतलब ट्रस्ट, और जो प्रशासन है वो राज्य द्वारा चलाया जाता हो। ठीक है। और एक जो तीसरा है राज्य द्वारा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। और एक चौथा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, और चौथा है राज्य द्वारा, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जा रही है। ये है संस्थान चार प्रकार के मुख्यतः। अब किस संस्थान में, हमें ये समझना पड़ेगा कि किस संस्थान में जो है, किस संस्थान में जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और किस में नहीं। पहले ये देखेंगे और फिर देखेंगे कि आपको बाध्यकारी किया जाता है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो जिसका रखरखाव पूर्णतः राज्य करता है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्या है? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है। जिसका स्थापना न्यास द्वारा की गई हो लेकिन प्रशासन राज्य करता हो, इसमें धार्मिक शिक्षा क्या है? दी जाती है। धार्मिक शिक्षा क्या है? दी जाती है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त, इन दोनों में भी क्या किया जाता है? धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है। धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो ये चार तरह के कॉलेज हैं, हमने देखा किस में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और किस में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो अब इसमें देखेंगे हम कि किस में जो है अनिवार्य है और किस में अनिवार्य नहीं है। अब ये जो दो हैं, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, कौन से? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त, इन दोनों में आपको बाध्यकारी नहीं किया जाएगा, स्वैच्छिक रूप से। क्या है? स्वैच्छिक। आपके लिए स्वैच्छिक है, आप चाहें तो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करें, स्वैच्छिक रूप। ठीक है। आप चाहें तो आप धार्मिक शिक्षा ग्रहण करें, आप न चाहें तो न करें, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा इन दो संस्थानों में। इनमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। क्या है? धार्मिक शिक्षा की
अनुमति है। क्या है? धार्मिक शिक्षा की अनुमति। और इसमें तो धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जाती, तो फिर इसमें तो कोई कॉलम बनता नहीं है। तो ये जो है हमने देखा कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। तो आज हमने जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन समझा, और इसके साथ ही साथ हमने समझा कि आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 27 क्या कहता है और आर्टिकल 28 क्या कहता है। और हमने डीप में जाके अच्छे से इन चीज़ों को समझा। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम जो है आपसे विदा लेते हैं आज यहीं पे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन गोस्वामी फिर अगली क्लास में आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।